जय श्री कृष्णा। आज हम ऐसे बात पर विचार करेंगे कि घर के अंदर बरकत क्यों नहीं हो रही है। पैसा कमा रहे हैं फिर भी पैसा नहीं ठहर रहा है। लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी कभी आती नहीं है, आती है तो जल्दी चली जाती है। तो इसमें घर की महिलाओं को कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ चर्चा उसके बारे में करेंगे। जय लक्ष्मी माता की जय। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई प्रभाव उपाय जानते हैं। कहा गया ये अपार उपाय घर में सुख समृद्धि लाने की में मदद करते हैं। साथ ही इन्हें अपनाकर देवी लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हम पर हमेशा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाए। ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसमें लौंग भी डाल दे। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी रोटी सेके तो पहले तवे पर दूध या घी के छिंटे मारे, पहली रोटी गाय को दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है। हर रोज पक्षियों को दाना डाले। ऐसा करने से कैरियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। इन सब से अलग सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे मन प्रसन्न होता है, घर में सकारात्मकता आती है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाए। इससे आर्थिक स्थिति तेजी से सुधार होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन भैंस खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात को माँ लक्ष्मी को विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाए। खीर या कलाकंद कुछ भी दूध से बना हुआ मिठाई होना चाहिए। इसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती है। साथ ही शनिवार के दिन पिंपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। इससे शनि और मंगल ग्रह शांत होता है। हर कोई चाहता है उसके घर कारोबार में बरकत हो। कई बार ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, कई बार बहुत लंबा समय दे देती है। इंतजार करने पर भी यह इच्छा अपनी पूरी नहीं हो पाती है। मानो तो कुंडली से भी जीवन में सुख देखा जा सकता है। आज हम कुंडली के कौन से योग में हैं जो आपके घर में बरकत नहीं आ रही है। अगर आपका कारोबार तो सही चल रहा है लेकिन पैसा आपके पास रुक नहीं रहा है तो शनिवार को सरसों के तेल की चुपड़ी रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। शाम के समय दही चावल और सत्तू का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। घर में बरकत रखने के लिए फिजूल खर्ची बंद करें। सभी कामों को परिवार के साथ मिलकर करने का प्रयास करें। अनुशासन का पालन करें। दूसरे सदस्यों से भी करवाए, दिखावा न करें। सादगी अपनाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अपने घर के बुजुर्गों का आदर करें। उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर परिवार की महिलाओं को सम्मान दें। घर में अच्छे संस्कारों को अपनाए। परिश्रम करें। सभी के बारे में अच्छी सोचे। नशे से दूर रहे। अधिकतर घर इनसे ही बर्बाद होते हैं। पैसे भी काफ़ी खर्च होती हैं। व्यवहार भी बुरा हो जाता है। घर में क्लेश बढ़ता है। बीमारी हो जाने से हालात बुरी हो जाती है। परिवार के सदस्य का लेना देना घर के लिए बहुत ही बुरा होता है। बच्चों के साथ समय बिताए, यादें बनाए। अंत में उनको यही यादें रहेगी। अपने घर के सुख दुख में सहभागी बने। अगर आप कुछ नहीं पा रहे हो तो उनको इनका कारण बताए, ना कि नज़रअंदाज करें। जिस घर में शांति और प्रेम होता है वहाँ सिवे ही लक्ष्मी और गणेश का वास होता है और सुख समृद्धि बरकत खुद ही चलकर आ जाती है। यदि आपको लगता है कि घर में कोई आशीर्वाद या सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो आप माहौल को बेहतर बनाने में अधिक सकारात्मक सामंजस्यपूर्ण रहने का माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए। इससे घर की महिलाएं बना सकती हैं। घर को साफ सुथरा रखें। अपने घर की सफाई और व्यवस्था से शुरुआत करें। एक स्वच्छ व्यवस्थित स्थान आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। घर में एक पवित्र स्थान बनाएं। अपने घर में एक विशिष्ट क्षेत्र को पवित्र या शांतिपूर्ण स्थान के रूप में समर्पित करें। ये एक कोना हो सकता है जिसमें छोटी वेदी, मोमबत्तियां, क्रिस्टल या कोई भी अन्य वस्तुएं जो आपके लिए व्यक्तिगत अर्थ रखती है। इस स्थान पर ध्यान, प्रार्थना या केवल चिंतन के लिए समय व्यतीत करें। उदारता। कुछ लोगों का मानना है दूसरे को देने से प्रचुरता का चक्कर बन सकता है। चाहे दान के माध्यम से, दयालुता के कार्य या जरूरतमंदी की मदद करना, उदारता का अभ्यास करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है। समृद्धि के प्रतीकों का उपयोग करें।
कई समृद्धियों को ऐसे प्रतीक है जिनके बारे में माना जाता है कि वे समृद्धि को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए चीनी संस्कृति में धन का प्रतीक अक्सर प्रदर्शित किया जाता है। भाग्यशाली बांस या मनी प्लांट का उपयोग किया जाता है। घर में हो सके तो मनी प्लांट का पौधा अवश्य लगाएं। भारतीय संस्कृति में सूंड ऊपर किए हुए हाथी का प्रतीक को भाग्यशाली माना जाता है। अपने घर को इस तरह व्यवस्थित करने के लिए फेंग शुई के सिद्धांतों का अन्वेषण करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह का बढ़ावा मिले। खिड़कियां खोले, ताजी हवा आने दे। नियमित रूप से घर की खिड़कियां पर्दे खोलकर ताजी हवा प्राकृतिक रोशनी को अपने घर के अंदर आने दे। ताजी वस्त्र ऊर्जा को साफ करने में मदद कर सकती है। सकारात्मक लोगों को आमंत्रित करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें जो आपके घर में अच्छी ऊर्जा लाती हैं। सामाजिक संपर्क आपके रहने की जगह के माहौल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। साफ सफाई अनुष्ठान रखें। ऊर्जा सफाई अनुष्ठान या समारोह करने पर विचार करें जो आपकी मान्यताओं के अनुरूप है। ये एक साधारण आशीर्वाद या किसी आध्यात्मिक नेता या चिकित्सा द्वारा दिया गया अधिक विस्तृत अनुष्ठान हो सकता है। किसी पेशेवर की मदद ले सकते हो यदि आपको लगता है आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करने वाले अधिक गंभीर मुद्दे हैं जिससे नकारात्मक लगाव, आध्यात्मिक गड़बड़ी, तो आप एक पेशेवर चिकित्सक, पुजारी या किसी आध्यात्मिक परामर्शदाता से परामर्श करना चाह सकते हो। उससे ऊर्जा सफाई आशीर्वाद से विशेषज्ञ सलाह मिल सकती है। घर में बरकत लानी हो, आप जितना भी नेगेटिव सोच रखेंगे, नेगेटिव ऊर्जा आपके हर काम को अधिक सफल नहीं होने देती है। जिसके घर में बरकत वाला विषय भी है, नेगेटिव सोच वाले लोग चाहे कितने भी अमीर हो मगर उनका पैसा उनके पास परेशानियां पैदा करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ सकारात्मक सोच का इंसान जो भी काम करेगा वह उसे खुशी देगा, संतुष्टि देगा, घर में बरकत विराजमान होगी। इसलिए सकारात्मक सोच से घर को सकारात्मक बनाना, घर की सजावट, सकारात्मक को सकारात्मक लोगों से मिलना जुलना, ध्यान, ऐसी पुस्तकें पढ़ना आदि हर तरह से ऐसा माहौल पैदा करे तो घर में आनंद और बरकत का साम्राज्य विस्तार करेगा। बरकत भी सकारात्मक ऊर्जा का ही एक फल है। ये मेरी सोच के अनुसार आपको बता रही हूँ। घर में ध्यान लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें कि घर के वातावरण को शुद्ध होना, अर्थात कोई गंदगी न हो। अगर आप कमरे में ध्यान लगाना चाहते हैं तो कमरा साफ सुथरा हो, कोई जूठा बर्तन वगैरह हटा दे। आमतौर पर एक ही कमरा होता है, वहाँ पे जूठे बर्तन न डालकर जहाँ बैठ रहे हो वह साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। हमें एक ही कमरे में सब कुछ करते हैं, इसलिए कमरे को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरी तरफ घर में का वातावरण शुद्ध होना, अर्थात कोई गंदगी न हो। अगर आप अपने कमरे में ध्यान लगाते हो तो आप कमरे में दीपक जला सकते हो। दीप के रूप में आप या तो मोमबत्ती या फिर दिया से जलने वाला तेल से इस्तेमाल कर सकते हो। तेल का दीपक भी कमरे में जलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप किसी हर्बल अगरबत्ती का प्रयोग मेडिटेशन का ध्यान लगाने से आधा घंटे पहले कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। प्रकृति का ये नियम है, आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन का या अन्न का पकड़ कर रखोगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्न का दान करने से घर के भंडार भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चिट्टी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है, अंत में कुत्ते की रोटी बनाते हैं। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह दान के 5 यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वेद देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अंजल देना। अपरा, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षा की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। अग्निहोत्र क्रम हिंदू धर्म में बताए गए 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र क्रम भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वही अन्न और धान की बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र क्रम 2 तरह के होते हैं। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित जरूर करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरी तरीका यह कि वेदी बनाकर
हवन किया जा सकता है। भोजन की थाली को हमेशा साफ रखें, खाना जूठा न डालें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोए, थाली में कभी जूठा न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे या ऊपर नहीं रखना चाहिए। रात्रि के भोजन के बर्तन जूठे न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान याद उनको जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में दही चावल सत्तू लक्ष्मी जी का निरादर करता है, इसका सेवन न करें। अतः समृद्धि चाहने वाले को, जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं, उन्हें इनका सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। जूठे हाथों से पैरों से कभी भी गौ ब्राह्मण अग्नि को स्पर्श न करें। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाए। छत पर रखी टंकी अगर पानी निकल रहा है तो उसे भी ठीक करवाए। टपकते हुए नल को जल्दी से जल्दी ठीक कराए। क्रोध कलह से बचे। घर में क्रोध कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य को नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह क्लेश पैदा न करें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे। परिवार के लोगों को सुनने और समझाने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर इस अनकोण उत्तर या हमेशा खाली हुआ घर साफ रखना चाहिए। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे जल्दी ठीक करवाए। बटे हुए रुपए की पैंट को पीछे वाली जेब में न रखे। किसी भी प्रकार का नशा न करे। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखना चाहिए। बार बार थूकने छींकने खांसने की आदत को बदले। घर में कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर भी न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह शाम और रात्रि। घर में अगर पूजा नहीं हो तो किसी शास्त्री से पूछकर विशेषज्ञ की जानकारी लेकर घर में पूजा घर बनाए। अगर पूजा घर नहीं है तो किसी अलमारी के अंदर भी अपनी पूजा करना श्रेष्ठ बताएं। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति का चित्र घर के अन्य किसी स्थान पे न लगाए। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखना चाहिए। तिजोरी में इंत्र की शीशी, चंदन की बट्टी, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं। इससे घर में सुगंध और सकारात्मकता बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। संधि काल में मौन रहे। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में बातें होती है। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े रहना, ये कार्य से बचे। उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से गिर जाता है। जय माँ लक्ष्मी माता की जय।